अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो शादी हाल में हो गया बहुत बड़ा तमाशा, या पता नहीं क्या टाइटल दिया था, बहुत बड़ा झगड़ा या धमाका या अल्लाह जाने क्या। क्योंकि झूठों की फैमिली, झूठों का टोला जब तक झूठ ना बोल ले, झूठे टाइटल ना लगा ले, इनको सुकून नहीं मिलता। इनको ऐसा लगता है कि शायद हम झूठ नहीं बोलेंगे तो हमारी वीडियोस पे व्यूज़ नहीं आएंगे, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। लोग इनको देखते हैं और मुझे ऐसा लग रहा है जब से मैंने इनके चैनल्स को फॉलो किया है और रिएक्शन इन पे मैं दे रही हूँ कि तमाम ऑडियंस जो इनके चैनल पे आती है ना, वो इनको इतना नापसंद करती है, इतना नापसंद करती है। वो रोज़ाना सिर्फ ये देखने आती है कि ये टोला जो है इसने आज कौन सा नया झूठ बोला है। इनके कमेंट्स आप पढ़ें तो आपको अंदाज़ा होगा कि 100 में से 10 लोग होते हैं जो इनको जिन्होंने इनको अच्छे कमेंट्स किए हुए होते हैं। बाकी जो 90% जो इनके कमेंट्स होते हैं ना, ठीक है, सभी के सभी इन पे लानते भेजते हैं, सभी के सभी इनके ऊपर गुस्सा करते हैं, इनको बुरा भला बोलते हैं और इनको कहते हैं कि भाई आप झूठ क्यों बोलते हो। ठीक है, तो बात मैं कर रही हूँ निशा फिरोज़ के पूरा जो गैंग है, इसको मैंने अब गैंग का नाम दिया है। कैसे मैंने नाम दिया गैंग का मैं आपको बताती हूँ कि पहले ये अकेले थे, दोनों हस्बैंड वाइफ निशा फिरोज़। इन्होंने काम शुरू किया। फिरोज़ ने पहले लोगों पे तोहमतें बांध के, लोगों के ऊपर तनकीद कर के, लोगों को क्या कहते हैं, रोस्ट कर के बड़ी कोशिश की कि उसका चैनल चल जाए, लेकिन नहीं चला। एंड पे क्या किया कि अपना ही थूका हुआ चाटने पे मजबूर हो गया और लोगों को जहाँ कहता था कि बीवियाँ क्यों लाते हो, अपनी बीवी को ले आया। ठीक है, उस बीवी को ले आया जिसको बोलना भी नहीं आता था। आज लोग जो कहते हैं ना, निदा को बोलना नहीं आता, निदा को तो बोलना भी नहीं आता, उसको चैनल बना। तो मैं आप सबको बताऊं कि इसकी अपनी जो सांवली सलोनी महबूबा है ना, उसका जाके आप फर्स्ट व्लॉग देखें, उसको भी बोलना नहीं आता था, उसको भी बात करना नहीं आती थी। लेकिन फिर भी फिरोज़ साहब ने उसको चैनल बना के दिया। पहले वो अपने चैनल में लेके आया, उसको अपना चैनल ग्रो करवाया। फिर जब उसने देखा कि भाई ये काली बीवी मेरी, सांवली सलोनी मेरी महबूबा तो बड़ी हिट हो गई है, फिर इसने लोगों को इसका नाम रखा आपकी भाभी, आपकी भाभी, आपकी भाभी। आपकी भाभी को कैश कर के इसने फिर क्या किया, खुद तो कैश किया, फिर उसको बोला कि अब तुम अपना अलग से चैनल बनाओ। फिर उसको सांवली महबूबा को दूसरा चैनल बना के दिया। और यकीन करें उस टाइम उसको बिल्कुल बोलना नहीं आता था, अकेले वो वीडियो नहीं बना पाती थी, उसके हाथ कांपते थे, आवाज़ कांपती थी जैसे अब निदा की कांपती है। तो स्टार्ट इसने भी ऐसे ही किया था। फिर क्या कि आहिस्ता आहिस्ता पैसे जैसे जैसे डॉलर्स आते गए, कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। जैसे जैसे बाहर से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने इनको पैसा भेजना स्टार्ट किया, इसने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है भाई, मैं तो हिट हो गई हूँ। तो फिर इसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता गया। और जब से इन्होंने गाड़ी ली है और अपना घर बनाया है, तब से इनके मिजाज आसमानों पे लग चुके हैं। तब से इनके मिजाज जो हैं वो मिलते नहीं हैं किसी को, किसी के साथ। मैं कहती हूँ कि जो इनके घर जाता है शाउट आउट के लिए, उनसे मुंह मांगी रकम वसूल करते हैं और ढंग का उनको शाउट आउट भी नहीं देते। और मतलब खूब जो है ना, इन्होंने लोगों को लूटा है, खूब लूटा है जितना ये लूट सकते थे। और इतना इन्होंने हराम कमाया है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। अब कोठी बन गई है, गाड़ी भी ले ली है, ठीक है, बच्चे भी जो हैं अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो उसके बाद क्या किया, फिर अब्बा और निदा और अदनान को कशकोल पकड़ा के उनको चैनल बना के दे दिया। उन्होंने भी ऐसे ही किया, फिर व्हाट्सएप नंबर चला के खूब लूटा लोगों को, खूब। लेकिन आज दिन तक उनके हालात नहीं बदले, बस सिवाय इसके कि अदनान वेला बैठ गया है, क्योंकि अब चैनल से अर्निंग आ जाती है। इसका अब्बा वेला बैठ गया है, घर में जवान बेटी के होते हुए काम करता है, ठीक है, लोगों को बताता है मेरी बेटी सोई हुई है, बड़ी शर्म की बात है। और उसके बाद अब जो नया ड्रामा रचाया गया है, इस ड्रामे के बाद जितनी लानतें पड़ी हैं निशा को, इतनी लानतें पड़ी हैं मुसलसल झूठ बोलने पर कि आज कितने दिनों से वो वाईटी से गायब है। आज शायद उसकी वीडियो आ जाए या आ गई होगी जब ये मैं वीडियो बना रही हूँ, लेकिन इस टाइम तक उसकी वीडियो नहीं आई जब से उसके भाई का एक्सीडेंट वाली वीडियो आई है उसके बाद। क्योंकि जो इसने बोला ना मेरे भाई का एक्सीडेंट हुआ है, मतलब होटल में हाथापाई में किसी ने पत्थर मारा है,
लोगों ने इतना इसको बुरा भला बोला, इतना इसको क्या कहते हैं कि गालियाँ दी कि भाई तुम तो कह रही हो कि तुम्हारे भाई को पत्थर लगा, लेकिन तुम्हारी नेहा बहन जो है वो कुछ और कहानी सुना रही है, तुम्हारा भाई जो है वो कुछ और कहानी सुना रहा है। उस दिन के बाद अभी तक वो नहीं आई, शायद गर्मी ने बहुत सताया हुआ है या कोई फिर और झूठा कंटेंट मिल नहीं रहा। अब नई कहानी बैठ के सोच रहे हैं और फिरोज़ जो है वो कोई नया स्क्रिप्ट तैयार कर रहा है इस तरह, क्योंकि पहले इन्होंने अब्बा की मंगनी को बड़ा कैश किया है, तो शायद इस महीने की जो इनकी थी ना, एक होता है ना माइंड में कितना मैंने अर्न करना है, वो उनका हो गया होगा, पूरा लिमिट पूरी होगी। तो अब इन्होंने सोचा होगा कि कोई नया ड्रामा जो है ना वो सोचते हैं, और उसके बाद फिर एकदम से आएंगे 4-5 दिन का गैप लेके, ताकि लोग जो हैं एकदम से ट्रैफिक आए चैनल पे कि हाय देखे तो सही ये कहाँ गायब थे, आज कितने दिन के बाद आए हैं, अल्लाह खैर करे हुआ क्या इनके साथ वगैरह वगैरह। तो ये इनके ऐसे चक्कर होते हैं। जैसे इन्होंने अपनी होने वाली माँ को पट्टी पढ़ाई ना, उसके अच्छे खासे व्यूज़ आ रहे थे, बड़ा अच्छा उसका चैनल जो है ना चल रहा था, लेकिन शैतानी माइंड है ना, पुराने खिलाड़ी हैं यूट्यूब के, झूठ बोल बोल के आदी हो चुके हैं, लोगों को किस तरह उल्लू बनाना है, यही ट्रिक उसको बताई कि तुम कहो कि भाई मैं तो बड़ी डिसहार्ट हो गई हूँ, मेरी तो अम्मा के ख़िलाफ़ आपने बड़े बुरे कमेंट्स पास किए हैं और मुझे भी आपने बड़ा बुरा भला कहा, मुझसे तो बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो मैं वाईटी छोड़ के जा रही हूँ, ये है मेरा लास्ट व्लॉग। तो जिन्होंने वाईटी छोड़नी होती है ना, मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, मेरे देखने वालों, वो कभी आके लास्ट व्लॉग भी नहीं अपलोड करते, वो चुप करके वाईटी को छोड़ देते हैं। ये लास्ट व्लॉग बनाने का मकसद यही होता है, वीडियो को वायरल करवाना, ताकि लोग आके देखें कि उफ़ बेचारी के साथ क्या हुआ, उफ़ बेचारे के साथ क्या हुआ कि इसको आखिरी वीडियो लगाना पड़ गई, ये तो वाईटी छोड़ रहा है, ओए होए होए बेचारे ने कितना मुश्किल से चैनल ग्रो करवाया था और आज इसके अर्निंग का टाइम आया है तो ये वाईटी छोड़ने पे मजबूर हो गया है या हो गई है। तो यही ट्रिक इन्होंने इसको बताई, जैसे कि इसने अपनी शामली सलोनी महबूबा को पट्टियाँ पढ़ाई थी कि बैठ के कमरे में रो, दरवाज़ा बंद करके, कि बाहर लोग आ गए हैं जी भाई सोटे उठा के हमें मारने के लिए, मेरी शामली सलोनी सी महबूबा जो सोशल मीडिया पे आ गई है, तो अब हमारी खैर नहीं है, लोग हमें गांव में टिकने नहीं दे रहे, हमें लोग कहते हैं गांव से निकल जाओ वगैरह वगैरह। तो यही माँ को सिखाया, फिर माँ ने यही किया, लेकिन उसने, अब लोग वो बेवकूफ़ नहीं है, अब लोगों को उल्लू बनाना उतना आसान नहीं है जितना कुछ साल पहले था। तो क्या हुआ कि शाइस्ता मैडम को मुंह की खानी पड़ी, ना तो वीडियो वायरल हुई, बल्कि जब वो आई हैं दोबारा से जब वो आई हैं वाईटी पे, तो उस पर भी उनको कोई अच्छे व्यूज़ नहीं मिली। तो क्या फ़ायदा हुआ झूठ बोलने का, क्या फ़ायदा हुआ, अपनी ही क्या कहते हैं थूका हुआ चाटना पड़ा शाइस्ता मैडम को। तो अब बार बार ये जो शाइस्ता कहती है ना मैं शादी करूँगी, अगर इसने करनी होती तो ये बार बार कहती ना कि मैं शादी करूँगी, ठीक है। दूसरी बात ये है कि मैं नोट कर रही हूँ कि ये जो दिखाती है अपने भाई को, जो इसका भाई कमज़ोर सा है, पता नहीं क्या नाम उसका लेती है, वो एक तो नॉर्मल नहीं है ना बेचारा, अल्लाह उसको शिफा दे, दूसरा भाई भी फिज़िकली कुछ इतना ख़ास फिट नहीं है, ये मैं नहीं कह रही, ये इसके होने वाले मोहतरम शोर कह रहे हैं, ठीक है, जिन्होंने कुछ महीने पहले इनको शाउट आउट दिया था, उसमें उन्होंने बोला था कि इनके जो 2 भाई हैं, एक बिल्कुल ही वो है स्पेशल बच्चा है, और एक दूसरा भी है, उसकी भी जो है वो इतनी अच्छी सेहत नहीं है, कमज़ोर है और नॉर्मल लोगों की तरह नहीं है उसकी हेल्थ, तो इसलिए वो भी कोई काम नहीं करता। ये मैं नहीं कह रही, ये उस मोहतरम ने फरमाया है, ठीक है। शाहरुख खान, जिसको मेरी एक सब्सक्राइबर कहती है कि ये शाहरुख खान खुद को समझता है, और एक मेरी सब्सक्राइबर कहती है कि इसको शाहरुख के साथ मत मिलाया करें, ये इस काबिल नहीं है, ठीक है। तो ये मोहतरम जो है सफ़ेद दाढ़ी के साथ इतने बड़े बड़े झूठ बोलते हैं। अब मैंने नोट किया है कि इसकी फैमिली में सिर्फ ये 2 भाई नहीं हैं, और भी लोग हैं, ठीक है। आज ये शॉपिंग करने गई है व्लॉग में, वहाँ पे इन्होंने खाना खाया, तो मुझे ऐसा लगा कि 5 से 6 लोग हैं ये, ठीक है। और अब वो जो नॉर्मल नहीं है भाई, वो तो नहीं गया होगा ना, वो तो घर पे होगा, और उसकी देखभाल के लिए भी घर पे कोई होगा, तो शॉपिंग के लिए कितने लोग गए होंगे। लेकिन जो खाना मैंने देखा उससे मैंने अंदाज़ा लगाया कि ये 5 से 6 लोगों का खाना है जो इन्होंने बाहर खाया, शॉपिंग की है उसके बाद।
मोबाइल लिया इसने। और इसने एक वीडियो में बताया कि मेरे भाइयों की जब शादी हुई थी तो हमने इस जगह से शॉपिंग की थी। इसका क्या मतलब है? अब आप मुझे ये बताएं कि ये जो भाई दिखाती है इसकी तो सेहत ठीक नहीं है। इसकी शादी मुझे तो नहीं लगता, वो कहती है कि इसकी शादी हो चुकी है, लेकिन कहीं पर भी भाभी नज़र नहीं आती वीडियो में। क्या वजह? इसकी एक छोटी बहन आती है काम जो कर रही होती है और इसकी अम्मा, भाभी कहीं नज़र नहीं आती। और मुझे समझ नहीं आती कि ये इतना इस बच्चे का ख्याल क्यों रखती है। हर चीज़ का इसको होता है कि बच्चे को ये करना है, बच्चे को वो करना है। क्या उसकी माँ नहीं है? उसकी माँ को कोई पता नहीं है कि मैंने बेटे को कब क्या खिलाना है या कब क्या उसका करना है? ये शाइस्ता मैडम ही सारा कुछ क्यों करती है, इसलिए मुझे दाल में कुछ काला नज़र आता है। ये जो कवारी बन रही है ना, मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि शायद ये बच्चा इनका हो सकता है। पहले भी कई लोगों ने ये सवाल उठाया कि ये जो बेबी है ये इसका है, अल्लाह जाने अब। लेकिन बहरहाल जब तक किसी बात का यकीन ना हो तो फिर ये तो सिर्फ हमारे अंदाजे हैं, तो अंदाज़ों पे जो है ना वो यकीन नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं इस चीज़ को ज़्यादा नहीं वो बढ़ा रही। लेकिन मुझे लगता है कि इनके घर में और भी लोग हैं, या तो ये ये क्यों नहीं दिखाती। और ये अपने अब्बू का भी बताती है, इसके अब्बू भी हैं, लेकिन ये अपने अब्बू को भी नहीं दिखाती, सिर्फ अपनी अम्मी को, उनकी बीमारी को हाईलाइट करती है। और जो इसका भाई नॉर्मल नहीं है उस पर ये ज़्यादा बात करती है, लोगों की हमदर्दियाँ बटोरने के लिए, जैसे कि इसके ससुराल वाले हैं। ससुराल तो इसका क्या है, इसका अपना घर है, वो यहाँ इसने ब्याह के जाना है। तो बहरहाल जी, ये जो अब इन्होंने सफ़ेद दाढ़ी वाले मोहतरम ने जो टाइटल लगाया अपनी वीडियो में कि शादी हाल में हो गया बड़ा तमाशा, तो पूरी वीडियो मैंने 2 बार देखी। यकीन करें, इतने ये झूठे और मक्कार लोग हैं। 2 बार मुझे वीडियो देखनी पड़ी कि शायद कहीं पे कोई बात होगी, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं थी और हम लोग बेवकूफ़ बन गए। अब आप देखें इनके, लेकिन अभी यहाँ पे ये दुनिया में जितना मर्जी झूठ बोल लेना, आखिरत में तो इनको हिसाब देना पड़ेगा। आज दुनिया में झूठ बोल लें चंद डॉलर्स के लिए, डॉलर्स तो इनको मिल जाएंगे, लेकिन आखिरत में इनके लिए कुछ भी नहीं है। ये लोग ये चीज़ नहीं सोचते। इन लोगों का काम है कि अल्लाह ने चले हमारी रोज़ी लगाई, हम सलीके तरीके से काम करें, ठीक है। इस तरह झूठ बोल के लोगों को धोखा दे के पैसा, जो कमाया हुआ पैसा है उसका क्या फ़ायदा, उसमें तो बरकत भी नहीं रहती। तो अब बड़ी बेटी को चैनल बना के जो दिया है, उस बेचारी को भी कैश कर रहे हैं, उसको रोज़ाना जलील करवाते हैं, उसका नंबर चलाया हुआ है, बेकारी बनाया हुआ है उस बेचारी को। 1 महीने की तो बात है, उसकी अर्निंग आ जानी है, लेकिन इसके बावजूद रोज़ाना उसको जलील और रुस्वा करवाते हैं और ऐसे गंदे टाइटल लगाते हैं, उसके बच्चा क्यों पैदा कर लिया, काश में इसको पैदा ना करती, बच्चे रो रहे हैं, मुझसे बच्चों का रोना देखा जाता, आज पकाने को कुछ नहीं है, वगैरह वगैरह। मैं कहती हूँ इस बुड्ढे की अक्ल देखें आप, कितना ये तेज़ बंदा है। अपनी उम्र का भी इस बंदे को लिहाज नहीं है कि मैं मेरी एज क्या है, कल को मैंने अल्लाह को क्या मुंह दिखाना है। बहरहाल जी, अपनी राय का इजहार कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।